अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीडियो जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती है इन्फॉर्मेटिव होती है, जो मैंने सीखा होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो गाइज़ मैंने सीखा वो आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज़ आप किसी पार्क में चले जाओ, मैं आज आपके साथ बात जो शेयर करने लगी हूँ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी। बिज़नेस वर्ड देखा जाए तो कोई भी बिज़नेस का नाम सुनता है, लाइक जिसको इतना आइडिया नहीं होता तो वो समझते हैं कि यार इस पे पहले लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करो एंड देन उसके बाद प्रॉफिट मिलता है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं वो जॉब को जो है ना फर्स्ट रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे जॉब, बिज़नेस का तो दूर दूर तक नामो निशान ही होता। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिज़नेस के लफ्ज़ को क्लियर कर लिया जाए। कारोबार क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कमाई के जो 9 हिस्से हैं वो तजारत में है और एक हिस्सा जो है ना ये नौकरी में है। तो हम लोग ज़्यादातर किसको करते हैं? जॉब को। और यही वजह है कि हम गुर्बत के अंदर से जो है निकल नहीं पाते, क्योंकि कहा जाता है कि जस्ट अगर घर की चूल्हे को चलाना है ना तो जॉब ठीक है, और अगर आपने 7 नस्लों को चलाना है तो कारोबार सबसे आगे है। और अगर हम देखा जाए, हम अपने इर्द गिर्द को अगर ऑब्ज़र्व करें तो वही जो फैमिली खुशहाल है जो कारोबार की तरफ होते हैं। अच्छा, कारोबार की जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं आपको उसमें सिंपल लोकल से अल्फाज से समझाऊंगी। और मैंने यकीन करें गाइस देखा है कि छोटे से पॉइंट से वो कैसे जो है ना एक अपना एक नाम जो है ना पैदा कर लेते हैं, नाम भरा जो है ना अपना रखते हैं कारोबार में। गाइज मैंने देखा कि हम लाइक पार्क में गए हैं और वहाँ से हम जैसे ही वापस बाहर निकले ना तो देखा है ज़मीन पे ना कोई बैठा हुआ था आदमी। उसने एक चादर साफ सी बिछाई हुई थी और अपने इर्द गिर्द ना 3-4 इस तरह से डोल टाइप रखे हुए थे। गाइज उसने क्या किया हुआ था कि अपना जो है ना 3-4 इस तरह से बाउल रखे हुए हैं, उसमें उसको कवर किया हुआ एक प्लाट टाइप थी, उसके अंदर चीज़ें थी। तो मेरे साथ ही छोटा बच्चा था, मैंने कहा जो देख के आओ क्या ये सेल कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो है ना चना चाट। और यकीन करें वो छोटी सी मतलब कि जो ज़मीन पर उसने नीट सी एक चटाई टाइप बिछाई हुई थी। हालांकि धूप थी, गर्मी थी, लेकिन उसने एक साइड पे छाँव में जो ना दरख्त के साए के नीचे रखी हुई थी। हाँ ठीक है, जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई वो तो इन चीज़ों को ज़रा भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई पता नहीं किस हाथ से साफ के किस तरह से बनाया, किस तरह से नहीं बनाया। लेकिन ये है कि जो भी है उसने बड़ी सफाई सुथराई का जो है ना ख्याल रखा हुआ था। और उसके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा रश था जैसे पता नहीं क्या लगाया हुआ है उसने। तो देखा उसने चना चाट लगाया हुआ है। तो गाइज़ अगर आप देखेंगे जो उसके पास कोई 20-25 कस्टमर खड़े हुए थे और वो डेली बेस पे इतना कमा रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें उसकी जो भी प्रॉफिट उसको बचता है उस चने चाट के थ्रू, और एक आम जॉब होल्डर को देखा जाए तो वो बेचारा 20-25 हज़ार की सैलरी होती है और 8 से 9 घंटे की ड्यूटी होती है। और 8-9 घंटा आई थिंक सो जो भी इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है उसमें उसको बैठ के या तो काम करना होता है या फिर खड़े होकर काम करना पड़ता है। और अगर हम 20-25 हज़ार को एक दिन के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8 से 9 घंटे का मेरे ख्याल से यही कोई बनता होगा 500-600 या 700। तो आप देखिए अगर 500-600-700 को अगर हम 8 घंटे के साथ मल्टीप्लाई करते तो 1 घंटे का 100, और उसी 100 को अगर हम देखा जाए तो वो चने चाट वाले बंदे के साथ कंपेयर किया जाए तो वो बहुत अच्छी जो है ना आमदनी उसकी है। तो हम लोग फिर इस तरह से जॉब को ही क्यों ज़्यादा जो है ना प्रेफर करते हैं, ये इस साइड पे क्यों नहीं आते? ये भी एक स्किल है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, नहीं आपको कोई आइडिया बिज़नेस का, कोई नहीं आपके पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक चना चाट एक सिंपल सी लोकल सी चीज़ है। फिर जैसे अगर हम टोल प्लाजे पे जाते हैं तो टोल प्लाजे पे आपने देखा होगा अक्सर जो है ना भाग इस तरह से जो चना चाट कह रही हूँ, जो टूल प्लाजा के पास हम जाते हैं जो भी टैक्स वगैरह जब देने के लिए, तो एक एकदम आ जाते हैं ना लड़के बच्चे आ जाते हैं वो गजरे टाइप लेके, फिर कभी वो ठंडे पानी की बोतल्स लेके, कभी जो है ना बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये भी एक कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। और ज़रूरी नहीं अब हम कुछ ले लेते हैं कुछ नहीं लेते। और कुछ तो इस तरह के भी लोग बीच में होते हैं जो काइंडनेस होते हैं, जिनके दिल में ये चीज़ होती है और वो ना भी उन्होंने लेनी हो तो वो पैसे लाजमी जो है ना उसको वैसे ही दे देते हैं। किसी का दिल भरा भी होता है, किसी ने नहीं भी चीज़ लेनी होती तो वो भी बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि क्या आप कह रहे हैं कि जॉब को छोड़ के हम ये काम स्टार्ट कर लें? तो अगर आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो ये भी आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। और आई थिंक जैसे ये इस टाइप की
आप वहाँ चले जाओ, क्या कहते हैं, ये मंडी की साइड पे चले जाओ, तो वहाँ पे जो है ना इस तरह के ये नान कटलेट्स अगर आप सेल करते हैं या बिरयानी सेल करते हैं, वहाँ मंडी में तो इतने ज़्यादा लोग जो है ना सब्ज़ी सेल कर रहे होते हैं। तो 12-1 बजे का टाइम एक बहुत ज़्यादा शदीद भूख का होता है, स्पेशली उनके लिए जो सुबह 6 बजे उठे होते हैं, ठीक है, राइट टाइम पर। हमारा तो भाई यहाँ पर दस्तूर है ना 11-12 बजे उठना, तो ये तो मेरे ख्याल से एक कामयाब बंदे की निशानी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन है वो तो यही कहते हैं कामयाब बंदा ही वो है जिसको सूरज जगाए, ना कि सॉरी, जिसको सूरज ना जगाए वो खुद जागे, ठीक है। तो जो 6-7 बजे उठते हैं उनको तो भाई पता होता है 12-1 बजे दोपहर के टाइम कितनी शदीद भूख लगी होती है, जो हार्ड वर्किंग ज़्यादा करते हैं। अगर आप उस साइड पे जाके कोई बिरयानी वगैरह सेल करते हो या कोई नान कटलेट्स, तो आपका ये भी कारोबार A1 है, आप बड़ी अच्छी सेल जो है ना वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। अच्छा, आपको कोई जॉब का मसला है तो आप जॉब के बाद भी कोई ना कोई काम स्टार्ट कर सकते हो। ये चने चाट वाला तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना मैंने एक छोटी सी शॉप देखी, ये मेरे गाइस इसी तरह से जो है ना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन स्पीकर है, वो ये कह रही थी कि मैं ना गुजर रही थी तो मैंने देखा रास्ते में कि एक छोटी सी शॉप, और वहाँ पे ना उसने इतना भरा जो है ना आप लगा लें कि मतलब कि एक ड्रेसिंग टेबल जितना इतना भरा उसके पास, वो नहीं होती देग थी हलीम की, और एक साइड पे चावल की, और उस शॉप पे इतना रश था गाइस कि यहाँ पे लेडीज़ साइड पे खड़ी हैं, यहाँ पे जेंट्स खड़े हुए हैं, और स्टाफ के सिर्फ 2 उसने आदमी रखे हुए हैं जो कि आगे डिलीवर कर रहे हैं। यानी कि 3 लड़के जो है ना, एक छोटी सी शॉप भी बिल्कुल छोटी सी, अब मुझे 1 मरला का 1.5 मरले का तो नहीं पता, बिल्कुल छोटी सी शॉप, और इतना ज़्यादा गाइस जो है ना वहाँ पे रश था कि बता नहीं सकते। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी आप कारोबार या किसी भी काम में अगर कामयाबी चाहते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से जो है ना वो काम स्टार्ट करें, ठीक है। नमाज कुरान पाक पढ़ के सदका दे के फिर उसके बाद मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, तो आप यकीन करें आपकी छोटी सी दुकान भी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के इक्वल हो सकती है। मैंने तो इतने बड़े बड़े जो है ना रेस्टोरेंट देखे हैं, इतना ज़्यादा वो 5-6 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद उसको फीडबैक नहीं मिलता, फिर वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो यही वजह है कि कुछ कारोबार तो ऐसे जो नहीं ऊपर आगे तक जा सकते। कुछ लोग तो ये है कि रिस्क नहीं लेते, सेकंड ये है कि उनका अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना ये वो छोटी सी शॉप पे इतना ज़्यादा रश, उसकी वजह यही थी कि वो जो बंदा था, सबसे पहली बात तो ये कि वो 5 वक्त का नमाजी परहेज़ी था। उसने अपनी नमाज़ जो है ना बीच में नहीं छोड़नी, नमाज का टाइम होना, कस्टमर खड़ा है, लेकिन उसने अपनी पहले नमाज़ पढ़नी है एंड देन वो भी जमात के साथ। फिर उसके बाद उसने अपना दोबारा स्टार्टअप लेना है, फिर उसका जो है ना उसने अपना मुंह में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, ठीक है। ये उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी इस कारोबार में आगे जाने के लिए ना। तो गाइज़ यही है कि आपको मैं